आज हम सब जानते हैं कि हम सबके पास परिस्थिति है, समस्याएं हैं और हम सब बचना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और एक अच्छे जीवन के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और ये तरीका कई बार हम संसारिक तरीके को अपनाते हैं और ये जानते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। पर हम कई बार देखते हैं कि हमारे ही खिलाफ हमारी परिस्थितियां जीत जाती है और हम उससे निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे हम अपने शारीरिक जीवन को बचा, साथ में आत्मिक जीवन को बचाते हम उन्नति की ओर कैसे जा सकते हैं। और आज हम इसी बातों की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि प्रार्थना और वचन जो हम दोनों साथ में करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैसे हम इन परिस्थितियों का हम जवाब दे पाएंगे। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने आती है, तो हर एक समस्या, हर एक मुश्किलों का जवाब वचन और प्रार्थना है। तो आइए हम एक ऐसे समय को देखते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह ने हर परिस्थिति का सामना वचन के द्वारा किया। हम याद होगा मत्ती 4 अध्याय 1 वचन से 11 वचन पढ़ेंगे। तो इसमें का जो सारांश है मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह जब अपने सेवा से पहले जब सेवा शुरू करते रहते हैं, उसके पहले ही जब उनकी परीक्षा होती है और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे रहते हैं, तो शैतान उनके पास जाता है। और कई अलग अलग तरीके से, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास थे, उस उपवास के बीच में शैतान उन्हें बोलता है कि इस पत्थर को तू बोल दे रोटी बन जाए। तो यीशु ने कहा, लिखा है वचन में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और ऐसे समय में यीशु ने उनको उसको जवाब दिया और शैतान चुप हो गया। फिर एक जगह पे यीशु मसीह को बहुत बड़े पहाड़ पे ले जाता है, उसे ले जाता है और सारी चीजों को दिखाता है और कहता है, देख, अगर तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा देगा, तो वचन में ये भी लिखा है कि, देखो वचन से कैसे बोला उसने, वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजा कर तुझे वो उठा लेंगे। तो यीशु ने फिर उसे जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। और ऐसे समय में फिर तीसरी बात जाता है शैतान और यीशु मसीह को पूरा संसार का वैभव दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है और उसे बोलता है, यीशु मसीह को बोलता है कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, झुक कर दंडवत करे, तो मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। तो यीशु ने उसे जवाब दिया कि वचन में लिखा है कि तो अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसे ही प्रणाम कर और किसी चीजों को भी नहीं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे शैतान को उन बातों में जवाब देता है और कहता है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। ठीक है। तो शैतान यीशु ने जवाब दिया शैतान को कि वचन में लिखा है। तो आइए हम इस बारे में और भी वचन को हम समझेंगे और जानेंगे कि गहराई क्या है, यीशु मसीह ने कैसे उन वचनों में कदम उठाया, कैसे बताया। यीशु ने सबसे पहले, यीशु मसीह को देखते हैं कि वो शैतान उसके मन में एक चीज को, लालच को उत्पन्न करवाने की कोशिश करता है। वो क्या था? लालच, यानी उसके पेट में भूख थी जब वो उपवास था। और शैतान वो चाहता था, कोशिश करवा रहा था कि ये बोल दे और रोटी बन जाए। और यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य थी, अगर वो बोल देता और रोटी बन जाता। लेकिन यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और यीशु ने वहां पे दिखाया कि परमेश्वर का वचन की अहमियत, वो वचन उसके हृदय में था और वचन को उसने वहां पे बोला और शैतान चुप हो गया। एक ऐसी परिस्थिति जो उसे भूख लगी थी, लेकिन ऐसे समय में यीशु ने बताया कि मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो आत्मिक ताकत के बारे में बता रहा था, परमेश्वर का वचन। और दूसरी चीजों में हम देखते हैं कि शैतान ये भी एक कोशिश करता है कि उस पहाड़ पर से यीशु मसीह कूद जाए। वो गलती करवाने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु के पास वचन था परमेश्वर का। वो परमेश्वर के वचन को जानता था, वो अपने हृदय में रखा था परमेश्वर के वचन को। उसे बोला, उसे जवाब दिया, ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की तू परीक्षा न कर। और वहां पे शैतान चुप हो जाता है। शैतान को एकदम बहुत अजीब लगता है। फिर वो तीसरी भी कोशिश करता है और यीशु मसीह को क्या दिखाता है? संसार का मोह माया दिखाता है। ये भी कोशिश करता है कि शायद ये सारी चीजें वैभव देख के यीशु मसीह कुछ ऐसे कदम को उठा सकते हैं। लेकिन शैतान की हर एक कोशिश बेकार गई। और यीशु मसीह ने वहां पे ये बताया कि परमेश्वर को छोड़ के और किसी को दंडवत न करें, किसी को प्रणाम न करें। हम इन तीन बातों को देखते हैं, लेकिन यीशु ने हर बार यही बोला, वचन में लिखा है। और उन बातों का उसने सामना किया और हर परिस्थिति उसके पास वचन था। हर एक परिस्थिति के लिए यीशु मसीह के पास वचन था। और उसने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। यीशु मसीह ने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। तो प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु में हम अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम वचनों को अपने जीवन में रख छोड़े हैं?
वचन को हम अपने जीवन में रख छोड़े, उस वचन को क्या हम अपने हृदय में बसा के रखे हैं? आज भी हम भी आज ऐसे समय से गुजरते हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है? आज हमसे क्या, हम सबके पास परिस्थितियां हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, माहौल है, बहुत बातें हैं जो हमें सामना करना पड़ता है। और हमें कई बार संसार की चीजों का हम लालच करते हैं, हम उसकी ओर जाते हैं, उसको पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं। जैसे कि पहला है, मतलब आज बहुत सारे लोग हैं, काम को करना ज्यादा पसंद करते हैं और परमेश्वर को साइड में करते हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है? हम परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं और पैसे के पीछे ज्यादा भागना, कि पैसा पैसा पैसे के पीछे ज्यादा भागना, उस समय भी क्या हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है? और परमेश्वर को पहला स्थान ना देना। पता है, जब ऐसे कदम को हम उठाते हैं तो ये परिस्थितियां उस समान हमारी होती है, जब शैतान हमारे सामने इन चीजों को दिखाता है, जैसे यीशु मसीह के सामने दिखाया, और वो कोशिश करवाता है कि कुछ ऐसे कदम उठाएं जहाँ परमेश्वर को नापसंद हो, परमेश्वर के खिलाफ कदम उठाएं। आवाज, प्रिय भाई बहन, हम जब संसार की चीजों में फंसते हैं, लालच को देखते हैं, उन सारी चीजों को शैतान हमारे सामने सजा सजाया रखता है, और जब हम उसकी ओर देखते हैं और जब हम कदम उठाते हैं, इसीलिए कदम ऐसे व्यक्ति उठाते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं है, उन्हें उन्हें याद नहीं है, वचन पे अपना जीवन नहीं जी रहे, वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं तो है, लेकिन लागू करा नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। जैसे हम हर बार प्रचार को सुनते हैं और हर एक बार उस प्रचार में कदम उठता है कि हम ये कदम अपने जीवन में उठाए, पूरे सप्ताह पूरे जीवन भर इन बातों को हम पकड़ ले और उसमें हम कदम उठाएं। ये हमारे हृदय में रहेगा तो हम कभी भी, शैतान जो हमारे सामने कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के खिलाफ जाएं, विरुद्ध हम काम करें। जैसे हमने पिछले रविवार प्रचार को सुना, परमेश्वर ने कहा अगर कोई मेरे विरुद्ध आएगा, पाप में जीवन जिएगा, तो मैं उसके जीवन का आधार रूपी जो भी है वो सब मैं नष्ट कर दूंगा। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के खिलाफ क्यों जाएं? क्यों हम शैतान की सजी सजाई चीजों को हम देखें? हम जवाब दें, उन परिस्थितियों को जवाब दें। हम हमारे पास जब संगति के समय में, हमारे प्रार्थना के समय में जब काम है तो हम जवाब दें, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। ये समय है, मेरा संगति का समय है, पैसे मुझे बहुत जरूरत है, मुझे जाना है, पैसे के लिए जाना मुझे बहुत जरूरत है। उस समय भी आप याद करें परमेश्वर के उस वचन को, जब वहां पे विधवा और उसके बच्चे थे, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, वो परमेश्वर के लिए पहले लाके दिए, उसके दास के लिए लाके पहले दिए। वो बहुत दिन तक उसमें से खाते रहे। वो वचन, वो हृदय, वो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर होगा, तब हम ऐसे परिस्थितियों को हम जवाब दे पाएंगे। और इसलिए हम बोल पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे पास रहेगा और परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हमें बहुत सी चीजों की ओर नहीं देखना है, नहीं जाना है। ये जानना है कि जैसे यीशु ने कहा, वचन में ये लिखा है, जब हमारे सामने बहुत परिस्थितियां दिखाई देती है, मुश्किल घड़ी दिखाई देता है, तो हम बोले बोले वचन में ये लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए पैसों का इंतजाम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम को लेके आएगा। ऐसे भरोसे, ऐसे वचन बोले जो हमें हृदय में बसाया गया, हमारे हृदय में रखा गया है। और परमेश्वर ये नहीं, ये बातें कभी नहीं कहता कि हम काम न करें, हम पैसे न कमाएं। परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है हम करें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान होना है। ये बातें हमें याद रखना है, इस वचन को हमें अपने हृदय में रख लेना है। परमेश्वर ने जैसे कहा कि किसी ने पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वहां पे यीशु ने बताया कि सारे बुद्धि, सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा से तो परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी के साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है कि कितना गहरा है। जब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी चीजें, यही तो वचन है हमें, जो हमें जीवन देगा, वो हमें शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन दोनों में बढ़ाएगा। इसी को तो हमें अपने जीवन में रखना है। ये चीजें रहेगा, तो हम कभी भी, हम अपने कामों के पीछे, कभी पैसों के पीछे हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दर्शन है, एक मिशन होगा जो परमेश्वर को वचन में लिखे हैं, जो हमें दिया गया है, जो मुझे मिला है वचन, आपने जो पाया है परमेश्वर के वचन से, आप उन चीजों के लिए आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे। और हम कभी भूलेंगे नहीं परमेश्वर के वचन को कि मेरे लिए क्या है। तो क्या हम आज ऐसे परिस्थितियों का जवाब दे के बोल पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और हमें हमारी उन्नति करता है? ऐसी परिस्थितियां अगर हमारे सामने आ जाए, पैसे कमाने को ज्यादा, और काम करने के लिए ज्यादा, या परमेश्वर को पहला स्थान ना देना, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हमारे पास जवाब होना है, उन्हें जवाब ही देना है। और वचन हमारे जीवन में उन्नति लेके आता है। भजन संहिता 119 अध्याय के 11 वचन में लिखा है,
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। जब इस वचन को हम सुनते हैं प्रिय कलीसिया, तो हम क्या महसूस करते हैं? क्या हम इन बातों को समझ पाते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं? सोचिए, एक पल सोचिए, परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आज हमारे फैसले, जब हम हाउस ग्रुप में सुनते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, फोन पे सुनते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग फैसले लेते हैं, वो साफ दिखाई देता है कि वो वचन की गंभीरता को कितना ले रहे हैं। वचन पे लागू करना, कदम उठाना कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वो हर बार ले रहे हैं, हर बार हाँ बोलते हैं, हर बार वो करते हैं, लेकिन हम में से कितने कदम हम उठा रहे हैं उसमें चलने के लिए? अगर हम कदम उठाएंगे तो जो वचन में जैसे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के हृदय को, वचन को अपने हृदय में रखें, हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं, यानी हम कभी पाप नहीं करेंगे। अब देखिए, यीशु मसीह के सामने बहुत सारी चीजें ने शैतान ने रखा, लेकिन यीशु वचन को पकड़ा, वचन उसके पास था, इसलिए वो कभी भी उन बातों की ओर नहीं गया जो शैतान उसे दिखा रहा था। यीशु के पास वचन था। आज प्रिय भाई बहन, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की अगुवाई है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे अगुए हैं, उनकी बातें हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, जो वचन से उन्होंने हमें सिखाया है। उन बातों को कैसे हम वचन के रख रहे हैं हृदय में और कैसे लागू कर पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए मायने हैं। जब हम उन बातों को बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, वचन में जीवन जीते रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप नहीं करेंगे, हम पाप में जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि वचन है हमारे अंदर, हमारे कदम कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। हमें तो हमारे पास ऐसे समय में है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर हम गुजर रहे हैं, तो हमारे पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे सामना कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने, तो इसका जवाब है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे रहें। अपने अगुओं की बातें, जो बाइबल से शिक्षाएं सिखाते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, उन बातों को हम अपने हृदय में रख छोड़ें, यानी उस पर जीवन जिए। वो हर एक पल हम उस पे अपने कदम को बढ़ाते रहें। सिर्फ हाँ और सुनना ही नहीं, बल्कि हम कदम बढ़ाने में जिए। तब हम परमेश्वर के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, हम उसके विरुद्ध नहीं करेंगे, हम उस पाप में गिरेंगे नहीं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्रता में हम जीवन जिएंगे। आमीन। और उसी के साथ, वचन के साथ साथ हम प्रार्थना, अगर हम वचन में बहुत अच्छे लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे तो वह अधूरा है। लेकिन वचन के साथ हमें एक चीज और, वो है प्रार्थना। प्रार्थना है जो हमें हमारे जीवन में जय देती है और उन्नति लेके आती है। आमीन। अभी तक हमने देखा वचन में हमें किस तरीके से बने रहना, अपने हृदय में रख छोड़ना है, और अब हम उसी के साथ साथ, वचन के साथ, हमें प्रार्थना भी जरूरी है करना, और प्रार्थना में बने रहना है। वही हमारे जीवन में जय को लाती है और उन्नति को लाती है। जब आप वचन पढ़ेंगे, याकूब 13 अध्याय के 18 वचन पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ बातें हैं, मैं लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उसमें आप पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट ये मिलेगा, यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। कलेसिया के अगुआ या कोई विश्वासी अगर विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेगा, तो वह रोगी बच जाएगा, कोई बीमार रहेगा तो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि हर कोई चंगा हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे जैसे था, उसने प्रार्थना की, बारिश रुक गई, प्रार्थना की तो बारिश फिर होने लगी। आमीन। जब आप इन वचनों को पढ़ोगे तो और भी गहराई से आप समझ पाओगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हम मैंने नोट किया है। हम देखें कि आज हम सबके पास कुछ न कुछ परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? वचन बताता है यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। अगर आपके पास समस्याएं हैं, मुश्किल घड़ी है, तो हम प्रार्थना करते रहें, लगातार हम प्रार्थना करते रहें। और वचन बताता है कि हमारा प्रार्थना का रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो हम बहुत बड़ा प्रभाव लाएंगे। अगर हम प्रार्थना के द्वारा, वचन हमारे हृदय में है, हमारे दिलों में, अगर हम उसी के साथ, हम प्रार्थना का रिश्ता हम परमेश्वर के साथ हम बिता रहे हैं, हम रख रहे हैं, तो हम बहुत बड़े प्रभाव को लाएंगे। जो वहां पे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर से के साथ बनेंगे, यानी विश्वास, धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर के वचन को मानता है। अगर वो प्रार्थना में लगा है और वचन का जीवन जी रहा है, वो प्रार्थना में लगा है, तो जो भी कुछ मांगेगा वो चीजें उसे प्राप्त होगा, वो चीजें मिल जाएगा, वो चीजें बदल जाएंगी। हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में प्रार्थना से भरा है, और एक अच्छा रिश्ता है, तो हम जो मांगेंगे वह मिलेगा या मिलता है। हमें, अगर हमारा जीवन परमेश्वर
परमेश्वर में देख रहा है कि हम प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना बने हैं, उस रिश्तों में हैं, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, तो हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर से मिलेगा। जैसे कि हमने देखा एलिया को, एलिया की कहानी आपने सुना होगा। एलिया परमेश्वर के साथ वो चलता था, वचन में बना था, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की बातों को लोगों को बता रहा था। वो उसका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ था। सोचो, वो प्रार्थना किया, बारिश रुक गई, वो प्रार्थना किया, बारिश होने लगी। कितनी बड़ी बात है। तो वो वही वही वचन आज परमेश्वर हमारे लिए भी कहता है, अगर हम जो भी कुछ प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर से विश्वास से, वह हमें देगा, क्योंकि उसका वचन हमारे हृदय में है। हम प्रार्थना में बने हैं, हम उन रिश्तों में बने हैं कलीसिया, तो हम मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें देगा। आमीन। और एक चीज है और, हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं और पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आमीन। हम देखें कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। हम जब दूसरों के लिए लगातार हम प्रार्थना करते रहते हैं तो हम उनके जीवन को बदलते हुए देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना की, उनके जीवन को आप बदलते हुए देखें, आप अपने जीवन को बदलते और फिर के लिए से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। यानी ना, दुनिया को हिलाने के बराबर है। जब हम प्रार्थना, जब हम घुटने टेकते हैं परमेश्वर के, और उसके सामने हम आंसुओं को बहाते हैं, वचन है हमारे हृदय में बोझ है। जब यीशु मसीह देखता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी आज परमेश्वर को चाहने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं है, सब भटके हुए लोग हैं, यीशु मसीह ऐसे समय में दुखी होता है। वो जिम्मेदारी, उन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें रखा कि हम जाएं, सुसमाचार सुनाएं, हम उसके लिए खड़े हो जाएं। जो परमेश्वर से दूर हैं उनके लिए हम यीशु का सुसमाचार ले जाएं, कि उनके भी जीवन में बदलाव आए। आज जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर से दूर हैं, तब परमेश्वर उन्हें अपने करीब लेके आता है, परमेश्वर उन्हें बदलता है। तो प्रिय कलीसिया, हम पूरी तरह से हम प्रार्थना में लग जाएं, और जब हम प्रार्थना में लग जाएंगे ना, पूरी दुनिया में यीशु के नाम में, आमीन। तो हम वचन अपने हृदय में रखें, वचन का जीवन जीने जिए, और उसी के साथ साथ हम प्रार्थना में भी बने रहें। आमीन। प्रार्थना में भी हम आगे बढ़ते जाएं, हम उन्नति को देखेंगे। आमीन। और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं, अगर किसी के पास एक एक खेती है, और उस खेती के दौरान जब उस फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो अगर वही व्यक्ति अकेले अगर उस खेत को काटेगा तो वो उसको कैसे महसूस होगा या कैसे लगेगा। हम देखते हैं वो अकेले काटता है, परिवार उसके साथ रहता है, या उनके आसपास के मजदूर रहते हैं, कोई ना उसके साथ रहता है उस खेत को काटने के लिए। अकेले थक जाएगा, अकेले कब तक करेगा इतना सारी चीजों को देख, इसलिए उसके साथ में उसका परिवार उसको मजदूर को लगाते हैं कि जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए। प्रिय कलिसिया, आज हम सब जानते हैं जीवन की नदी कलिसिया का जो दर्शन है, जाओ अब करो और परिवर्तन लाओ। क्या ये दर्शन सिर्फ अगुओं का है या हाउस होल्ड लीडर्स का है? प्रिय कलीसिया, ये हमारा और आपका है, हर एक का दर्शन है जो जीवन की नदी कलीसिया में मिला है। और आपका भी दर्शन होगा परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, आप उसको करते रहिए। लेकिन हम जब कलीसिया के एक सदस्य हैं, तो हम जीवन की नदी कलीसिया उस दर्शन में आगे बढ़े। लेकिन कैसे? आज जो हम सीख रहे हैं, हम अपना योगदान किस तरीके से दे रहे हैं। हमारे अगुए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे हाउस होल्ड लीडर्स प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कलीसिया, क्या हम अपने आप को मजबूत होते हुए देख रहे हैं? जो आज हम सुन रहे हैं कि हम वचन में मजबूत बने, प्रार्थना में मजबूत बने, ताकि हम हर एक समस्याओं का, हर एक मुश्किल घड़ी का हम जवाब दे पाए, दुनिया के लिए हम प्रार्थना कर पाए, हम ऐसे ऐसे वचन का जीवन जिए जो हमें एक ऐसे उदाहरण बने जो लोगों के जीवन में प्रभाव है। उस वचन में और प्रार्थना में क्या हम लगातार बने हुए हैं, जिससे कि हर एक लोग के लिए बात हो रहा हो, चाहे आप 5 विश्वासी हो 2 महीने से, या आप 5 साल से, आप 10 साल से हैं। आपका योगदान क्या इस मिशन में है, आपके अगुओं के साथ, कि आप प्रार्थना और वचन में आप लगातार बने हैं, वचन का आप जीवन जी, वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, आप कोई पाप नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हो मुश्किल घड़ियों के लिए। आप हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को जीवन में बदलाव उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। ये अधिकार हमको और आपको भी दिया गया, हर एक कलीसिया के हर एक लोगों को दिया गया। तो ये कलीसिया अगुए अकेले न रहे, उनके साथ हम सब साथ मिलके, जो परमेश्वर ने हम सबको भी चुना है, हमारे अगुओं को चुना, हमको चुना, हमको उनके साथ जोड़ा, इसीलिए कि हम साथ में मिलके उन फसलों को काटे जो तैयार हुई है। जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि फसल तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
तो प्रिय भाई बहन, हम तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन और प्रार्थना करने के लिए कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक लोग, हर एक विश्वासी इन बातों में और भी मजबूत बने और भी ताकतवर बने, उसमें लग जाए। आप रातों दिन आप प्रार्थना करो, वचन पे ध्यान दिए रहो, ताकि हम और आप भटकने ना पाए और शैतान का सामना करे, वो भाग जाएगा और दूर हो जाएगा। प्रिय कलीसिया, ऐसे ही हम परमेश्वर के ज्ञान और भी आगे कर बढ़ा। और आइए अंत में हम इस निष्कर्ष को देखते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को हम हृदय में परमेश्वर के वचन को हम हृदय में रखकर और जीवन में लागू करते हुए हम हर एक परिस्थितियों का सामना करके जय को प्राप्त कर लेंगे। आमीन। और दूसरा पॉइंट है, हमें अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ते में हमेशा मजबूती बनाकर रखें, ताकि हर एक परिस्थितियों का सामना करे और जो मांगे सब वो हो जाएगा। आमीन। और तीसरी बात है कि वचन और प्रार्थना एक साथ हमें करते हुए आगे बढ़ना है अपने जीवन में। आमीन। तो इन इन पॉइंट को आप याद रखें कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है और जीवन में लागू करना है। जो वचन हम सुन रहे हैं, आज जान रहे हैं, अपने अगुओं के साथ उनको उसको हमें लागू करना है, ताकि हर एक परिस्थितियों का हम सामना करें और जय पाएं। और प्रार्थना का जीवन हमें जीना है और परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में रहना है, और हम उस रिश्ते को हम मजबूत बना के रखेंगे, तब हम हर एक समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करेंगे और जो भी मांगेंगे परमेश्वर से वो चीजें मिल जाएगा। आमीन।